आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नीट में आया हुआ सवाल है। तो ये नीट के सेगमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप समझिए। इसमें कुछ इक्विलिब्रियम सिचुएशंस दिया हुआ है और कुछ आपको पेंडुलम का फील आएगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चंस के फील को थोड़ा हम लोग आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन के जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से है कि अपने पास एक, मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, यहाँ पे दो बॉब है, ठीक है। यहाँ पे पिथ बॉल शायद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, दो बॉब है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो सेम है, ठीक है। तो थिंग्स की जो लोड लगेगा वह कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे टेंशन्स लगेगा और एजम करते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल है हमारे पास θ1। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है सवाल के अंदर, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर वो आर दिया हुआ है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अभी आप क्या करना चाहते हो, तो आप अपने कंपोनेंट पे वर्क अराउंड काम करो। तो कंपोनेंट क्या बनेगा ज़रा देखो यार। तो ये बनेगा t cos θ1 और ये बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। और ये क्या होगा, ये बनेगा आपका t sin θ1 और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2, ठीक है। टोटल r है तो वो डिस्टेंस r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे t sin θ1 इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो t cos θ1 है वह क्या है, तो आपका mg है, ठीक है। अभी दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe डिवाइड बाई mg। tan थीटा कितना निकलेगा, तो tan थीटा होगा r डिवाइड बाई 2 इंटू वाई। Fe क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर और mg। थोड़ा माइन्यूटली लिखिएगा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो r डिवाइड बाई 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और एम जी। इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आर क्यू एम जी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू 2y, ठीक है। y थोड़ा कैपिटल लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 इंटू वाई, ठीक है। अभी आप क्या करो, आर क्यू निकालो, सी y का वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आर क्यू एम जी डिवाइड बाई 2 के क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। आप ये भी समझ सकते हो कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर क्यू। यहाँ से भी आंसर को उठा सकते थे आप, ठीक है। हम डिटेल में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। डिटेल में बात करने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो सिचुएशंस है वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये है, अब ये थोड़ा शिफ्ट कर गया, मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर गया और फिर ये बॉब यहाँ पे हैंग आउट है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लें कि ये जो डिस्टेंस है वो आर डैश है, ठीक है, और ये जो शिफ्टिंग हुआ है वो y/2 हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, r'/2 हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन सेम ही होने वाला है, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन्स लगेगा और इस टेंशन के कंपोनेंट वर्क करेंगे। तो अभी आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से उठा लीजिए। तो उठाइएगा तो क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा, थोड़ा हम इधर करते हैं कि मेरे लिए स्पेस थोड़ा बचा रह जाए। तो हम लिखते हैं tan θ2, क्योंकि एंगल हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो हमारा क्या है, θ2 है। तो tan θ2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करें तो फॉर्मेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, k, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r डैश और इसका होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा mg, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे r डैश, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ट्रिगोमेट्री लगा रहे हैं, क्लियरली दिख रहा होगा ट्रिगोमेट्री, और y/2। तो ट्रिगोमेट्री का फार्मूला निकाले हैं tan थीटा के। अब क्या लिखेंगे भाई, तो के क्यू स्क्वायर और क्या लिखेंगे आर डैश का होल स्क्वायर और mg, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं आर
डिवाइड बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। और y वाला भी पार्ट था यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, तो ये y होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, r डैश होल स्क्वायर और mg, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मानिए कि मेरे को क्या करना है, तो हम इसको लिख सकते थे r डैश का होल क्यू, और यहाँ क्या लिखते हैं, mg लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, r डैश का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y। अब सिचुएशंस को देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r डैश का होल क्यू, के क्यू स्क्वायर mg, और y का वैल्यू क्या होने वाला, तो y का वैल्यू अभी हम लोग निकाला है, क्या निकाला भाई, तो आर क्यू निकाले हैं, mg निकाले हैं, और क्या निकाले हैं, 2k और क्यू स्क्वायर निकाले हैं। देखिए आपका ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बच रहा है क्या, वो ज़रा देखिए, बच रहा है r डैश, ठीक है, होल क्यू, थोड़ा स्लोली चलते हैं, इक्वल टू, क्योंकि मैथमेटिक्स अप्रोच है ना, तो नीट वाले के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद क्या बचता है, आर क्यू डिवाइड बाई क्या बचता है भाई, 2। तो यदि हम आर डैश का वैल्यू निकालें, जो नया सेपरेशन क्रिएट हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप आंसर टिक करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग पे थोड़ा जाके ध्यान दीजिए, कंडीशंस था, ठीक है, बहुत लोग मैनुअल्स में देखिएगा तो यहीं के बाद थोड़ा सा मैनुअल को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करता है। तो आप क्या कीजिए, फॉर्मेट को ओरिजिनल फॉर्मेट में ही बना लीजिए कि नया शिफ्टिंग आया, नया ट्रिगोमेट्रिक क्या लगेगा, अब क्या वैल्यू को किधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सारे प्लान्स को थोड़ा दिमाग के अंदर तैयार कीजिए। और नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम बहुत सारे वीडियोज़ नीट से रिलेटेड डालने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पैटर्न पे काम करने वाले हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीट्स के बहुत सारे सीरीज़, और हम लोग एक और काम करने वाले हैं, नीट पे हम लोग कुछ लाइव वीडियोज़ लेने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट हम लोग बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू।